करते हैं आजकल के मुआशरे और दौर के हवाले से। और जैसे जैसे हम अपने मुआशरे में तरक्की करते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम रिश्तों में मुझे लगता है नीचे आते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते बनते भी झटपट हैं और टूट भी झटपट ही जाते हैं। इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम ख़राबी कर रहे हैं कि चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं हम लेकर जा पा रहे हैं? एक तरफ कहा जाता है कि लड़कियाँ लॉन्ग टर्म रिलेशंस को इसलिए नहीं लेकर जा पाती हैं क्योंकि अब उनको बोलना आ गया, अब वो पढ़ी लिखी हैं, बाशाऊर हैं, तो इस वजह से जब वो किसी चीज़ में बात करती हैं, जब अपना पॉइंट रखती हैं, तो कहा जाता है यहाँ तो बहस कर रही है, या फिर बदजुबानी की जा रही है, या फिर इससे घर नहीं बसाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जाती हैं। और जहाँ पर हम अपने हक़ के लिए नहीं बोलते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे खामोशी बेहतर है, खामोशी में आफ़ियत है, ये इख्तियार कर ली जाए तो शायद रिश्ते बच सकते हैं। तो उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिसको स्नब करना, मज़ीद स्नब करना, फिर एंड पर जाकर जितना भी किसी चीज़ को दबाया जाए वो फट कर बाहर ही आता है। तो ये रिश्तों के कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो कि शादीशुदा रिलेशंस में चलते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह से हैं जो कि अब इतनी कुछ टर्म्स ऐसी हैं वो जो आम हो चुकी हैं और हम भूल गए हैं कि ये हराम है कि हलाल है। हम एक कल्चर जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप सिचुएशनशिप, ये सब चीज़ें इतनी आम कर दी हुई हैं हमने कि हमें पता है कि ये आपस में रिश्ता क्या है इन एक लड़के का या लड़की का, और वो हालांकि हराम है, लेकिन हमारे नज़दीक वो है कि अब चल रहा है सो चल रहा है, इसको लेकर चलते जाएं। तो इन चीज़ों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं? इन रिश्तों से जो कि जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, उनसे कैसे हम अपनी जान छुड़वा सकते हैं? हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शकीला ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। शकीला, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो हम आते हैं उन चीज़ों की तरफ जहाँ पे हम ब्रेकअप का जिक्र करते हैं। किसी चीज़ में अगर सेपरेशन होती है, खुला होती है, डिवोर्स होती है, तो वो एक हलाल रिश्ते में होती है। ये जो ब्रेकअप वाली टर्म है ये समझ से बाहर है, आम भी होती जा रही है, हर एक को पता है। एलीट क्लास वालिदैन जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये मेरे बच्चे की गर्लफ्रेंड है, ये फ़लाना है, या तुम्हारी बंदी है, तुम्हारा बंदा है। इस चीज़ को हमने इतना यूज़ टू कर दिया हुआ है, इससे हमारी ज़हनी सेहत को कितना नुकसान पहुंच रहा है, हमारे मुआशरे को तो ऑब्वियसली नुकसान पहुंच रहा है, और गैर महसूस तरीके से पहुंच रहा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। इस बारे में क्या कहेंगी, क्या राय है आपकी? अच्छा देखिए, सबसे पहले ना हम इसकी डेफिनेशन पे अगर बात करें, प्री मैरिटल जो रिलेशंस हैं और पोस्ट मैरिटल जो रिलेशंस हैं। सबसे पहले प्री मैरिटल जो रिलेशंस की बात आप ब्रेकअप की कर रही हैं, देखिए हमारी सोसाइटी में ना 80% लोग इस चीज़ में ना मतलब कि सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन देखें, इस चीज़ को कभी भी सोशल मीडिया पे या इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता, जबकि हमारे मुआशरे में 80% लोग इस रिलेशन में इन्वॉल्व हैं। मतलब कि इसको देखा जाता है कि ये कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जिसको हाईलाइट की जाए कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जबकि देखा जाए तो हर बंदा इस रिश्ते में इन्वॉल्व है। ये प्री मैरिटल रिलेशन है, इसमें ये होता है कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, बच्चे खुद से इन्वॉल्व होते हैं, और स्टार्टिंग पे इनकी कुछ बाउंड्रीज इस तरह की पेरेंट्स के साथ नहीं होती कि जो कि आगे जाके वो इमोशनली, मेंटली और जो फिज़िकली अटैच हो जाते हैं। जब हम किसी रिश्ते के साथ फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, तो हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे लेके चले जाते हैं। आपको पता है, देखा जाता है 1-2 साल का रिलेशन था, 3 साल का रिलेशन था, 4 साल का रिलेशन था। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो यही कह रहे होते हैं कि अब मेरा ब्रेकअप हो गया है, और ये मतलब कि बड़ा सो कॉल्ड सा लफ्ज़ लगता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया। और उस चीज़ को आपका पता है लोग बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं, इसको नहीं करते। इस पे कोई ऐसी रिसर्च नहीं है, कोई ऐसी बुक नहीं लिखी जा रही, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स की बात की जाए, हमारे पेरेंट्स भी ये कहते हैं कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। और अगर देखा जाए पर्सनली तौर पर एज अ ह्यूमन गर्ल, कि वाकई ही ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है, जिसने अगर शादी करनी होती है वो विद इन 1 ईयर में कर लेता है। अच्छा, अगर हम ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, जो आपके पास लोग आते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, हम फिजिकल की तरफ ऑब्वियसली नहीं जाते हैं, हम मेंटली रहते हैं। मेंटली कोई किसी रिश्ते में 2 साल रह रहा है और शायद वो अब्यूजिव था, या अटैचमेंट है, या पर्सनल एक अट्रैक्शन है, कुछ भी है, वो आपकी आने वाली ज़िंदगी को किस तरह ख़राब कर सकता है? 100% अटैचमेंट हो जाती है। इमोशनली तौर पे ना हम बहुत ज़्यादा उस बंदे के साथ अटैच हो जाते हैं। और आपको पता है, जब ये चीज़ें हमें मतलब कि यकदम से स्पेस लेनी पड़े या यकदम से उस रिश्ते से हटना पड़े, तो एंजाइटी और डिप्रेशन की फॉर्म में ये सामने आ जाता है।
जो कि पहले बहुत छोटी सी फॉर्म में होता है, उसके बाद ये एक लावा की तरह फटना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। और आपको पता है आफ्टर मैरिज लड़कियां और लड़के उतने अच्छे से वो शादी वाला जो रिलेशन है वो नहीं कर पाते जितना कि वो जब रिलेशन में थे वो उतने अच्छे से उसको लेके चल रहे थे। देखिए ये चीज़ें प्री मैरिटल रिलेशन में ये होता है कि सबसे पहले ये बात हो जाती है कि हम शादी कर रहे हैं, हमने शादी करनी है, फ्यूचर प्लानिंग हो रही होती है, लेकिन यकदम से कभी बाप नहीं मान रहा, मम्मा नहीं मान रही, घर वाले नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही, 100 प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो इतना लॉन्ग टर्म तक रिलेशन को लेके चले जाते हैं। उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी तो बहुत कॉमन हो जाती है। और आपको पता है ये जो इसके बाद जो मैरिटल रिलेशंस होते हैं, जो शादी के बाद कुछ सेपरेशंस होती हैं, उनकी भी सबसे बड़ी वजूहात ये होती हैं कि बहुत ज़्यादा जो लड़कियां होती हैं वो अपने हस्बैंड्स को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाती हैं। आपको पता है वो नहीं चाहती कि हम अपने हस्बैंड को किसी भी रिश्ते में बांटें, वो बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेके पोजेसिव हो जाती हैं। और अगर हस्बैंड को देखा जाए, जब उसको ये पता चल जाता है कि ये अब मेरी वाइफ है या ये मेरे साथ इतनी इमोशनली तौर पर अटैच है, ये कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकती, तो उसको जब ये चीज़ मिलती है तो आपको पता है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ा ये जो धोखा है ना, ये हर रिश्ते को खोखला कर देता है और उसके बाद ये सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं। ये जो धोखा है ना, मेन ये चीज़ है, ये हमारा रिलेशन जितना भी पुख्ता चल रहा हो, जितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन ये पूरे रिश्ते को खोखला कर देता है। अच्छा, हम देखते हैं ऐसा भी नहीं है कि हमारा इस्लाम में कोई सख्ती है, मुमानियत है, बहुत आसान है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो निकाह की इजाज़त है। और ये भी नहीं कि एक बहुत बड़ी लंबी एज के बाद, एक सर्टन एज है जिसके बाद इजाज़त है, जब से वो बालिग हो जाए, तो दोनों को राइट है। अगर आप पसंद करते हैं तो ये भी हमें इस्लाम में इजाज़त दी गई है। फिर क्यों इन रिलेशंस में इन्वॉल्व होना, हमारा ग्रो करने का टाइम करना, नौकरी मिल जाए, माँ बाप नहीं मान रहे, हाँ, इतनी फजूल तरीन चीज़ें हैं ना, और हम बच्चियाँ उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठी होती हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आपको पता है मर्द ये बात हाईलाइट करता रहता है कि मेरे पास अभी बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे पास अभी ये नहीं है, मेरे पास, मतलब कि ना वो इस तरह की वो शादी के नाम से ही भागता है। और हम कहते हैं हम रूखी सूखी में गुजारा कर लेंगे। होता गुजारा खर्चे बहुत हैं अब। लेकिन हम लड़कियां फिर भी कहीं ना कहीं करने के लिए ना एग्री हो जाती हैं, एग्री हो जाती हैं। लेकिन जो मर्द है ना वो फिर भी उसी, क्योंकि उसको हर चीज़ तो मुयस्सर हो रही है, उसको हर चीज़ मिल रही है, फिर वो शादी में इतना खर्चा करके इतनी, मतलब कि वो मुसीबत किस चीज़ से ले। लेकिन ये है कि लड़कियों को अलर्ट हो जाना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि अगर मेरे साथ ये, मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि ये मेरे साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला, ये सिर्फ आर्जी रिलेशन है, आर्जी मतलब कि चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब किसी के साथ भी बात कर रहे होते हैं या हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो हमें लगता है कि बस अब यही हमारा सब कुछ है, इससे आगे दुनिया ख़त्म हो गई है और बस इसी से शुरू हो गई है, इसी पे ख़त्म हो गई है। और आपको पता है इस तरह की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इंसान को इतना ज़्यादा, मतलब कि डिप्रेस्ड करती है कि उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, आपको पता है जब आप इमोशनली तौर पे किसी के साथ अटैच होते हैं और उस रिलेशन में जब आप ब्रेकअप की स्टेज पे आ जाते हैं तो आपको 6 से 18 मंथ लग जाते हैं अपने आप को स्टेबल करने में और अपने आप को ये चीज़ एक्सेप्ट करवाने में। लेकिन देखें जितनी जल्दी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, अगर एक बार हमें नो का मतलब कि ऑप्शन मिल गया और अगर हमें एक बार उनकी कोई चीज़ सामने आ गई है कि वो फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे, वो फ्यूचर में नहीं जाएंगे, तो उसी वक्त ही हमें अपने आप को ना ये मैसेज दे देना चाहिए कि भाई नहीं, इट्स ओके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे वो वेंटिलेटर पे मरीज़ चल रहा होता है ना, हम लोग भी अपने रिलेशन को बार बार जाके खटखटाते हैं कि भाई अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसने ठीक होना होता है वो 1 ईयर में ही ठीक हो जाता है और उसने स्टैंड ले लेना होता है। अच्छा, हम देखते हैं जो हम रिलेशनशिप्स में आते हैं और बगैर इस चीज़ की परवाह किए हुए कि स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, पढ़ाई क्या है, कुछ चीज़ों को जब हम मलूज़ ख़ातिर नहीं रखते हैं तो ये होता है कि हमने अपने बच्चियों का स्टैंडर्ड इतना लो बार्स पे सेट कर दिया होता है कि वो एक सादा जो गजरे होते हैं ना उन पे मान जाती हैं। वो 100 रुपये वाली एक डेयरी मिल्क होती है ना, वो हमें लगता है वो उसका रैपर भी संभाल कर रखना है। ये ऐसा नहीं है, ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं, ये हमारे लो बार स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमने अपनी बच्चियों के लिए सेट किए होते हैं। शकीला, बच्चियों की बाउंड्री इस तरह की बन जाती है। और आपको पता है अगर हम घर में हमारी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुई, अगर भाइयों की हो रही होती है अगर, तो हमें वैसे हमें कोई सरप्राइज नहीं करा और किसी ने हमें अगर केक भी सरप्राइज कर दिया, हमें लगता है इससे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोग इमोशनली तौर पे ना, जो लड़कियां होती हैं, नो डाउट के लड़कियों में ना जो जितना तकलीफ, जितनी दर्द एक लड़की बर्दाश्त कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। आफ्टर मैरिज अगर औलाद है तो अगर सेपरेशन हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो औरत अपनी औलाद को संभाल सकती है, जबकि मर्द नहीं संभाल सकता। लेकिन औरत में इतनी है, बस औरत को खुद को समझाने की देर होती है। लेकिन आपको पता है इमोशनली तौर पे वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट कर देती है कि अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे
3 दिन प्यार नहीं भी किया, बात नहीं भी की, लेकिन एक दिन मुझे आके अच्छे से सरप्राइज कर दिया, तो वो उसी में ही खुश हो जाती है। इससे भी ज्यादा नीचे आप मार खा कर अगले दिन आप कह देना कि प्लीज मेरे से गलती मुझे हो गई, माफ कर पता नहीं चला, मेरा ब्लड प्रेशर हाई था, वो कर देगी। आजकल वो मर्द को पता होता है कि मैंने कैसे मतलब कि ज़हनी तौर पे उसे पकड़ना है और इमोशनली तौर पे कहाँ से उसको पकड़ना है। उसकी जो हमने कीज़ अपने हस्बैंड के हाथों में पकड़ा देनी होती है। हमने मतलब कि शादी के बाद यही होता है, हम भी अपनी माओं को देख रहे होते हैं, बड़े बड़े कंप्रोमाइज़ कर रही होती हैं, औलाद की खातिर कर रहे हैं। मतलब कि सबसे बड़ा ये होता है कि स्टार्टिंग पे जब कोई मसला हो रहा हो तो मैं कहती हूँ, अभी भी बात हो रही हो तो मैं कहती हूँ मैं तो बड़ा टफ टाइम देने वाली हूँ। तो मेरी मम्मा कहती है आपको पता है हमें तो पता भी नहीं होता था रिश्ता कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना, लेकिन हम अपनी औलाद की जब स्टार्टिंग पे हम लोगों ने बर्दाश्त कर लेते थे कि एक डिवोर्स का धब्बा ना एक औरत के नाम पे लगे, बहुत बड़ा ये मसला था। अब तो देखिए डिवोर्स कॉमन हो चुका है, कहीं पे भी दे देते हैं। मैंने स्टार्टिंग में यही बात की है कि पहले होता था कि अभी ऐसा नहीं है कि बच्चियां एफर्ट नहीं करती हैं, वो चाहती हैं कि जितना हो सके लॉन्ग टर्म तक चले, इसको हम लेकर चल सके, लेकिन एक शऊर एक आगाही जो आ गई है ना कि जो अब ठीक नहीं हुआ वो बाद में नहीं होगा। जिसने एक बार मारा शायद वो ना करे, लेकिन 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो करेगा। और ये ऐसे ही होता है। और हमारी मदर्स को भी ये चीज़ होती थी कि हमारे पेरेंट्स ने जब हमें घर से शादी करके भेजा तो यही कहा कि अब आपका जनाजा, वो सो कॉल्ड जो बात है ना, पहले मामा कहती है, मतलब कि ना उन माओं के दिलों में ये बातें होती थी कि अब आपको पता है रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट की वाइफ आई हैं और 45 ईयर्स ओल्ड, और माशाल्लाह इतनी सोबर खातून, उनके हस्बैंड एडिक्टेड है। तो आपको पता है वो औरत 25-30 ईयर्स से सरवाइव कर रही है एक एडिक्टेड पेशेंट्स के साथ, और उसके साथ अपनी लाइफ गुजार रही है। लेकिन देखिए अभी भी उस औरत के अल्फाज क्या थे कि मुझे मेरे माँ बाप ने कहा था कि आपने जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, लाइफ उसके साथ गुजारनी है, एक डिवोर्स का धब्बा लेके वापस नहीं आना। तो देखिए अच्छा, बहुत सारे कितनी बेबसी है ये। मेरी ना अम्मी कहती है, मेरी नानी ने उनको एक जुमला वैसे कहा था कि जब सब बैठते थे कहते थे कि चंगिया ना हर कोई कटदा है, मंदिया नाल कोई कटदा है। देखो ये इतने ज्यादा इमोशनल जुमले हैं ना कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है हर चीज लड़की के लिए है, मतलब कि अगर बेचारी डिप्रेशन में जाती है तो लड़की जाती है, एंजाइटी में जाती है तो लड़की जाती है। कभी ये नहीं सुना कि रिलेशन में लड़का डिप्रेशन में चला गया। नहीं जाते हैं, वो भी जाते मतलब हैं, वो भी जाते हैं, वो डायरेक्ट खुदकुशी पे जाते हैं, वो डायरेक्ट खुदकुशी पे। लेकिन देखिए अगर ज़्यादातर देखा जाए तो लड़कियां ही ज़्यादा इन चीज़ों में सरवाइव कर रही होती हैं। अगर ब्रेकअप हो जाता है तो लड़की रो रही होती है और लड़का बाहर लड़कों में जाके बैठ के अपना चिल कर रहा होता है। लेकिन देखिए ये वो चिल करना ही उनका डिप्रेशन से निकलना होता है। वो जो लड़के दोस्तियों में जाकर बैठते हैं ना और बगैर कुछ कहे जो उनके दोस्त समझते हैं, मेल फ्रेंडशिप्स जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं। हाँ होती है, लेकिन देखिए कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जब वो एंजाइटी में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई ड्रग्स वगैरह लेना शुरू हो जाते हैं अपने जो डिप्रेशन उसको रिलीज़ करने के लिए। लेकिन देखिए वो चीज़ें सोल्ड आउट नहीं करना चाह रहे। आपको पता है जब भी कोई ड्रग या किसी चीज़ की तरफ वो जाते हैं तो वो एक आर्जी तौर पर चीज़ ख़त्म हो जाती है, परमानेंटली तो वो घर में तो वो मसला चल ही रहा है, वो तो नहीं ख़त्म हुआ, वो वहीं खड़ा है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारी ज़िंदगी के ना ये डर है, हमने स्पेसिफिकली डर बना लिया। हाँ, ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या था और जब वो हो गया आपको लगा अगर ये हो गया मैं तो अब कुछ भी कर लूंगी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कि मुझे ऐसे लगता था कि किसी के साथ इमोशनली अटैच रहने से ऐसे लगता है कि जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है, दुनिया ही खत्म हो जाती है और इसके बगैर कुछ भी नहीं है। फिर क्या रिजल्ट निकला? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओके। ओके, पक्का? मतलब टाइम लगता है हील होने में, बट यू आर टाइम लगता है। और आपको पता है एक हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं किसी के साथ, अपनी मतलब कि चीज़ें सेट की होती हैं, लेकिन एक टाइम पे लगता है कि भाई नहीं मैं कर सकती, लेकिन मैंने अपने आप को ब्रेव किया है कि भाई मैं कर सकती हूँ। जबकि कुछ भी हो जाए शकीला, कुछ भी नहीं होता। देखिए ना, ब्रेकअप की डेफिनेशन की बात की जाए तो देयर ब्रेकअप वाज वेरी पेनफुल, बहुत मतलब कि इसमें दर्द है, लेकिन ये है कि हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये है कि अगर हम टाइमली उसको हील करने पे लग जाएं, बहुत ज़्यादा वो वेंटिलेटर पे मरीज़ को घुमाने की बजाय एक टाइम पे ही इंसान अपने आप को कट ऑफ कर ले। आपको पता है कट ऑफ करना भी एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है। बिल्कुल ऐसे। नॉन लिफ्ट पे आ जाएं आप, जब नॉन लिफ्ट पे आते हैं ना, आपको पता है हम क्या करते हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह होते हैं उनको देखते रहते हैं, मैसेजेस पुराने पढ़ते रहते हैं,
और कभी ना कभी उनकी कोई अच्छी बात जहन में आ जाए तो हमारा जो ब्रेन है ना बड़ा मासूम है, हमारे ब्रेन को ना वो जो नेगेटिव बात नहीं ज़्यादा पकड़ती, हाँ। जो पॉजिटिव बात है वो बहुत जल्दी पकड़ी। तो अगर हमने इस रिलेशन से या किसी भी ऐसे रिलेशन में अटैच है तो हमें फौरी नो लिफ्ट पे चले जाना चाहिए। जब हम इस पे जाएंगे ना तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे, और मुझे लगता है कि माँ बाप से ज़्यादा आपका कोई अजीज रिश्ता नहीं कोई होता। अजीज, हाँ, और ये ज़हन में कोई रखने की माँ बाप ही ज़रूरत है। हैं जो अपनी औलाद के लिए एक अच्छा डिसीजन लेते हैं, एक अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं, ये एज हमारी इस तरह की है, हम लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं। हालांकि मैं पेशेंट्स को इतना ज़्यादा वो काउंसल करती हूँ इस पे, नो लिफ्ट पे। आपको कितना टाइम लगा उस चीज़ से बाहर निकलने में, उस चीज़ से कोप अप करने में? अभी तो कोई टाइम, मतलब कि अभी तो ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो एक जर्नी है और वो जर्नी में ही गुजर रही हूँ। लेकिन कहते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह दर्द खत्म नहीं होता, हमें उसके साथ रहना आ जाता है। रहने का तरीका अच्छा, स्टार्टिंग पे हमने वो सीखा नहीं होता, मतलब कि हमने खुद के साथ वो कहा नहीं होता कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। लेकिन एक टाइम आता है कि इंसान कहता है कि नहीं, आम ओके। हाँ। मतलब कि हमें वो उस चीज़ के साथ ना बस आ जाता है कि नहीं, बार बार खुद को निगलेक्ट करवाने की बजाय, बार बार एक रिश्ते से वापस आने की बजाय एक बार ही उससे वापस आ जाओ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो डर या किसी रिश्ते को खोने का एक जो मुझे लगता है कि एक बहुत तकलीफ दे अमल मुझे लगता था कि मेरे वालिद साहब का और मेरा जो ताल्लुक़ है ना, जब वो इस दुनिया से गए, मुझे लगता था इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर वो चले गए हैं ना तो अब वो शायद कुछ भी हो जाए तो उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात हकीकत है। कुछ आपके पास ऐसे होते हैं लोग या कुछ ऐसी ख़ास फीलिंग्स होती हैं, अगर वो एक बार टूट जाए तो फिर मुझे लगता है आप सेंसलेस हो जाते हैं। नहीं, फिर आपको होता है कि लगता चलो है ठीक है, जिस चीज़ का डर है उसको एक बार खो दें। मतलब कि आपको जिस चीज़ का डर लग रहा है, जिस चीज़ के आप पीछे भाग रहे हैं, आप एक बार उसको खो दें। मतलब कि एक बार अपने साथ कर लें। वो जो बार बार घुट घुट के जीने से, वो मरने से बेहतर है कि एक बार इसको खो दें। भाई बार बार डर तो दिल में बैठा ही हुआ है। नहीं, डर के साथ भी क्यों रहना ना किसी के, हाँ, बस खुशी से रहा जाए कि मुझे इसके साथ रहना है, ग्रो करना है, साथ चलना है। दोनों तरफ से आपको पता है, एक जो भी चीज़ है वो दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है। कभी भी एक हाथ से हम बजाना चाहें, एक तरफा जो चीज़ होती है वो कभी भी कामयाब नहीं होती, वो हमेशा नाकाम ही होती है। थप्पड़ ही होता है जब अपने मुंह पे मार लेते हैं। लेकिन ये कि इंसान को एक बार कह देना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं, मतलब कि डर है, डर बैठा हुआ है, क्या होगा, ये चला गया तो क्या होगा, ये चला गया तो क्या होगा, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया तो क्या, एक बार ख़त्म कर दें। बर्ड में ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है हीलिंग करने में, लेकिन ये है कि इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी चीज़ है वो इम्पॉसिबल नहीं है। आपको पता है, जब आपको अल्लाह पाक आपसे जब इस तरह का कोई रिलेशन या इस तरह की कोई चीज़ छीनता है तो वो आपको बेहतर लेके बेहतरीन देता है। और ये मैंने बहुत बार आजमाया हुआ है। मैं समझती हूँ मेरे लिए वो बेहतरीन चीज़ है, लेकिन जो खो जाती है वो बेहतर होती है। लेकिन अल्लाह पाक जो अता करते हैं वो बेहतरीन होती है। हर बार ऐसे हुआ है। हम लोग को जो डर होता है, ये चीज़ होती है, अल्लाह पाक आपको पता है एक वो प्यारी और अनमोल चीज़ छीन के कहता है कि देखें ये आपकी मोहब्बत थी और हम अल्लाह ताला को ये चीज़ों को पीछे करके उस इंसान को प्रायोरिटी के साथ उसकी ज़ात के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हम प्रायोरिटी दे रहे होते हैं कि नहीं ये। लेकिन जब हम लोगों को जब ठोकर मिलती है, जब हम पीछे आते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात के सामने बैठ के हमें खुद नहीं समझ आ रही होती, फिर ये जहन में आ रहा होता है कि वो मेरी मोहब्बत थी और ये अल्लाह ताला की मोहब्बत है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। ट्रूली, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, मैं अक्सर देखती हूँ जितने भी क्लिप्स मेरी नज़रों के सामने से गुजरते हैं, जो भी बैठ कर लोग डिस्कशंस वगैरह कर रहे होते हैं, उसमें कह रहे होते हैं शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है उसके जो पहले 2 साल होते हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं, उसमें समझना बहुत ज़रूरी है, उसमें लड़की को बर्दाश्त करना है, ये सब चीज़ें करनी है। उस बारे में आपको क्या ख्याल है? बहुत मिली जुली राय है ना। कुछ कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, आपको अपना दी बेस्ट देने की ज़रूरत है, पहले उनकी मान लो फिर बाद में अपनी मनवाना। इंतहाई मतलब टिपिकल मिथ्स भी कह सकते हैं, बड़े समझदार लोग बैठकर भी इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। आप क्या कहती हैं? अच्छा, निकाह में बहुत बरकत है। आपको पता है, पहले हम जो बात कर रहे थे उसमें हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, निकाह में बहुत बरकत है। आपको पता है, निकाह जब हो जाता है तो चीज़ें खुद ब खुद स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। फैमिलीज़ हमारी इन्वॉल्व होती है, घर वाले इन्वॉल्व होते हैं उसमें। आपको पता है, जब चीज़ें दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं, जब अंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं ना, आपको पता है मेन जो चीज़ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी जो बातें हैं, वो एक दूसरे को अगर वो नहीं समझ पाते तो रिलेशन एंड तक डिस्टर्ब ही होता रहता है। आपको पता है, हस्बैंड वाहद वो चीज़ होती है जिसके साथ हमने लाइफ गुजारनी होती है और वही पूरे घर को लेकर चलता है। उसने अपने भाइयों बहन भाइयों की इज़्ज़त करवानी होती है, उसने ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त करवानी होती है, उसने ही अपनी वाइफ से सबकी इज़्ज़त करवानी होती है।
और अपनी वाइफ की इज्जत भी उस मर्द ने खुद ही करवानी होती है। लेकिन एक मर्द का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। हम ये समझते हैं कि नहीं, मर्द के बगैर चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं, मर्द तो ठीक होते हैं, लेकिन नहीं, मर्द के हाथ में होता है उसने अपनी पूरी फैमिली को और अपनी वाइफ को कैसे लेके चलना होता है। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सही हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकीला प्रोग्राम में आने के लिए। Thank you थैंक यू so सो मच। और इसी के साथ